हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आप में से ऐसी बहुत सारी फेमिनाइंस हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही है कि इतना इनर वर्क हम कर रहे हैं, राइट, फिर भी हमारे डीएम में या फिर डीएफ में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है ना। तो देखिए, ये पूरी कंसेप्ट कवर करने के लिए हमें यहाँ पे दो सिनेरियोज देखने की ज़रूरत है। एक वो कि जिसमें चेंजेस तो हो रहे हैं बट चूँकि डीएम्स आर नॉट क्वाइट एक्सप्रेसिव, तो आप उन चेंजेस को नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है। और इसमें दूसरा सिनारियो ये है कि एक्चुअल में चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं। अब हम इन दोनों सिनारियोज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि पहला सिनारियो मैंने बताया कि चेंजेस तो हो रहे हैं, राइट, बट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अगर आप इस सिनारियो के अंदर आते हैं तो ये क्लियरली दिखता है कि आप अभी भी 3D मटेरियल वर्ल्ड से ही ऑपरेट कर रहे हैं और आपको अपनी इस 3D कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए, स्पिरिचुअल पीपल जैसे कि हमेशा कहते रहते हैं कि ये जो 3D मटेरियल वर्ल्ड है ये एक मायाजाल की तरह है ना। और अगर आप इस पे बिलीव करेंगे कि आपका डीएम या फिर डीएफ जो है वो किसी और के साथ है, राइट, उनके सोशल मीडियाज़ पे उनके अच्छे अच्छे पिक्चर्स डाले जा रहे हैं, दूसरे लड़कियों के या फिर लड़कों के साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप इन सब से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। उल्टा इसमें और ज़्यादा उलझते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इन बाहर की चीज़ों पे बिलीव करने की बजाय आप अपने अंदर काम करें, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने की कोशिश करें, ठीक है। आपकी काउंटर पार्ट को जो भी करना है उनको करने दीजिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना एक बार सीख जाते हैं और खुद पे काम करते रहते हैं, गहरी साधना करते रहते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो रिग्रेट की एनर्जी में आ जाते हैं कि अपनी कामिक लाइफ से डाइवर्ट होने के लिए, थोड़े टाइम की खुशी पाने के लिए, राइट, उन्होंने जो भी फ्लर्ट किए हैं या फिर जिनको भी एंटरटेन किया है और अपनी कॉस्मिक बेटर हाफ को निगलेक्ट किया है, तो अपनी इस सारी गलती का उनको एहसास या फिर रिग्रेट ज़रूर होता है। बट एक बात ध्यान में रखिए कि वो तभी होता है जब आप फल की अपेक्षा करे बिना शिद्दत से बस अपना काम करती रहती है और इस सारे 3D दिखावे से अपने आप को डाइवर्ट नहीं होने देती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो पे। तो देखिए, अगर आप इस सिनेरियो के अंदर आते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होके ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि इंसान का ईगो जो होता है वो जैसे कि ह्यूमन डीएनए से ही आया हुआ इशू होता है। इस ईगो के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं और यही ईगो हमारे अंदर की खामियों को, हमारे इश्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करने देता। अब ये सब बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर सच में अपने काउंटर पार्ट में आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि अगर आप महीनों से, सालों से इनर वर्क करके भी आपके काउंटर पार्ट में कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को अल्टीमेटली मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि आपके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपका जो ईगो होता है, तो मुझ में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है या फिर मुझ में ये इस तरह का इशू है, इन सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करने देता और आप अपना जो इनर वर्क है वो करते करते भ्रम में ही चले जाते हैं। और ये इल्यूजन या भ्रम, ये आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है जब ट्रूथ या फिर रियलिटी आपके सामने आ जाती है। तो अगर आप दूसरे सिनेरियो में आते हैं तो सबसे पहले अपने इश्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें कि हाँ, मुझ में अभी भी थोड़ा सा फेयर है या फिर एंगर है, ईगो है, जेलेसी है या वॉटेवर जो भी इश्यूज़ होते हैं। और मुझे अगर हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचना है, यूनियन में आना है, तो एक एक करके मुझे इन सब इश्यूज़ को हील करना पड़ेगा। बट यहाँ सबसे पहली स्टेप आपको क्या लेनी पड़ेगी कि आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना पड़ेगा, राइट। अपने इश्यूज़ की, खामियों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। अब चलिए देखते हैं कि सबसे मेन क्वेश्चन कि कैसे जाने कि हम पहले सिनेरियो में आते हैं या दूसरे सिनेरियो में। तो इसका आंसर है आपकी गट फीलिंग। जी हाँ, यही आपको बार बार बताती रहेगी कि क्या एक्चुअल में आपके काउंटर पार्ट में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। और इसका दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, राइट, उस टाइम पे आपको अपने एंजल्स को या फिर आप जिनको भी मानते हैं उनको क्वेश्चन करना है कि
कि क्या मैं जो ये इनर वर्क कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, उससे सच में मेरे काउंटर पार्ट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो उसी समय पे आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर अगर उस समय पे नहीं मिलता है तो उसके बाद में बार बार आपको 444 दिखाया जाएगा कि हाँ, भले ही आप इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में उन चेंजेस को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली उनमें धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, हमेशा डीप मेडिटेटिव स्टेट में पूछे हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता ही है और करेक्ट ही मिलता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है? और ये एक तरह से एक बड़ा बेनिफिट भी है गहरे ध्यान में जाने का। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि ट्राई करिए कि आप ध्यान में गहरे जाएं, क्योंकि उससे आपको बहुत ही अलग लेवल के बेनिफिट्स होते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाऊ से, एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।